हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं हमारी साइंस सीरीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10। तो अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि चैप्टर 2 से क्या क्या पढ़ूं, कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रायोरिटाइज करूं, तो होल्ड ऑन, इजी। वीडियो के लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि एसिड्स क्या है। एसिड्स वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सो टेस्ट होता है। वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज आउट करते हैं। वो आपके लिटमस को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है, HCl, H2SO4, HNO एंड CH3COOH। देन बेसिस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, सॉपिंग टच होते हैं, स्लिपरी होते हैं और अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैसे आयंस रिलीज आउट करेंगे, OH नेगेटिव, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स NaOH, KOH एंड CaOH की चॉइस। देन वी हैव कि सोल्ट्स क्या होते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करा के जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार होती है उसमें बनने वाले सब्सटेंस हमारे सोल्ट होते हैं। यूजुअली वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि NaCl, K2SO4 एंड CaCO3। देन वी हैव इंडिकेटर्स। आपको दो तरह के इंडिकेटर्स चैप्टर में तैयार करने हैं, नेचुरल वन एंड द सिंथेटिक वन। नेचुरल हमारे पास तीन है, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, देन फिनोल्फ्थलीन, देन मिथाइल ऑरेंज। और इनके आप अच्छे से कलर चेंज याद करने वाले हो। वी हैव दिस टेबल। लिटमस एसिड में जाके कैसा कलर देगा, ब्लू टू रेड। बेस में जाके रेड टू ब्लू। फिनोल्फ्थलीन जो है वो आपके एसिड में आके कलरलेस हो जाएगा, बेस में जाके पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ आपका रेड कलर देगा बट बेस के साथ येलो। टर्मरिक आपकी एसिड में जाके येलो से या तो रेड कलर देगी या फिर ब्राउन कलर देगी, बट आपके बेस में आके वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेगी। एंड देन वी हैव पीएच स्केल। आपके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है ये मेजर करके हमें कौन बताएगा, हमारी पीएच स्केल बताएगी। उसकी स्केल की कितनी यूनिट्स होंगी, 0 to 14 होंगी। अगर 7 पे है दैट मींस आपका सब्सटेंस बिल्कुल न्यूट्रल है। 7 से नीचे है तो वो एसिडिक काउंट होगा, 7 से ऊपर वो बेसिक काउंट होगा। जितना 7 से नीचे आओगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना 7 से ऊपर जाओगे उतना ज्यादा वो बेसिक रहने वाला है। देन वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे कि रेनबो स्केल shows different colors for different pH value। अलग अलग pH वैल्यू पे वो अलग अलग कलर आपको शो करने वाला है। Now we have strong and weak acids। देखो, कुछ एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ आपके एसिड्स वीक होते हैं। जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और जो हमारे लो कंसंट्रेशन के होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स वो हमारे वीक एसिड्स में काउंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हो गए, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक। देन वीक एसिड्स में क्या है, हमारे CH3COH, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स। हमारे ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली हमारे वीक एसिड्स होते हैं। देन लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। आप लैब में एसिड कैसे प्रिपेयर करोगे, बेस कैसे प्रिपेयर करोगे, दिस इज नॉट HAOH, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे होगा, ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार। और HCl कैसे होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को रिएक्शन में लाया जाता है, उसके बाद आपको HCl मिलता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डीपली तैयार करनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एसिड और मेटल्स की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी। जैसे कि HCl Zn की रिएक्शन करेगी तो ZnCl2 मिला और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड्स को कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन में लाओगे तो सॉल्ट मिलेगा। कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलने वाली है, साथ में आपका पानी तैयार होगा, उसकी रिएक्शन भी हमारे पास है। देन एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स। एसिड और मेटल ऑक्साइड्स की जब रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलने वाला है, आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। एक चीज कॉमन है कि आप एसिड के साथ किसी भी चीज की रिएक्शन कराओ आपको सभी में सॉल्ट तो जरूर मिल रहा है, बस आपको उनके बाय प्रोडक्ट्स तैयार कर लेने हैं। देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस के मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बेस के नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। देन बेस की अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस वहां से रिलीज आउट होगी। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराने वाले हो तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वही रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाती है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, सॉल्ट और वाटर। ये दो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे और यही रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि HCl plus NaOH gives common salt which is NaCl and H2O। Then we have pH in daily life।
कुछ एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करने हैं डेली लाइफ में पीएच के, जैसे कि आंट बाइट, मिल्क स्पॉइलेज, 2D के इंडाइजेशन। और ये सारे एसिडिक होते हैं, बट आपका इंडाइजेशन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसी वजह से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एंटासिड्स की जरूरत पड़ती है। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्लांट्स। प्लांट्स की बेस्ट ग्रोथ के लिए बेस्ट पीएच क्या होगी, 6 to 8। देन वी हैव इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। आपको कौन कौन से डायग्राम्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, पीएच स्केल आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद आपका जो HCl और ZN रिएक्शन का सेटअप है वो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको कलर्स के साथ याद करना है। फिर जब आप CO2 का टेस्ट लगाते हो लाइम वाटर को यूज करके, उसका डायग्राम आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है। लास्टली आपको NaOH की प्रिपरेशन का ब्राइन से जब हम करते हैं वो डायग्राम तैयार करना है। देन वी हैव व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या है वो सब्सटेंस जो हमारे एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलते हैं। वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हमारे 3 टाइप के सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। तीनों के एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन वी हैव मेनी सॉल्ट्स हियर, उनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उनके यूजेस दिए गए हैं। सॉल्ट्स में आपको सभी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन, उनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और उनके 3-3, 4-4 यूज आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, फूड में यूज किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में यूज किया जाता है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ग्लास में यूज करते हैं। NaOHCO3 बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ये एंटासिड के तौर पे यूज किया जाता है। देन आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। लास्टली POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका फॉर्मूला ये है। देन वो कास्टिंग सोडा के तौर पे यूज किया जाता है। नाउ वी हैव केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट। आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन तैयार करनी है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की और POP के फॉर्मेशन की। नाउ लास्टली बोर्ड एग्जाम्स के तौर पे आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, जैसे कि ड्राई HCl गैस जो है वो कलर चेंज क्यों नहीं करती ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का, क्योंकि वो सिर्फ H+ आयन कहां देगी, एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कर्ड को कभी भी मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड और वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसलिए हमें उसमें नहीं रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज 2DK स्टार्ट्स व्हेन pH फॉल्स बिलो 5.5। जब pH आपकी 5.5 से कम हो जाती है तो 2DK स्टार्ट की हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और आपकी एनिमल डिसॉल्व होने लगती है। सॉइल pH इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। सॉइल आपके लिए, सॉइल pH आपकी फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो आपकी प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। देन आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या समराइज किया है, देखो एसिड्स पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो पढ़ा है कि वो कौन से आयन रिलीज आउट करते हैं, H+ आयन। बेस पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनकी रिएक्शंस पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और वो कौन से आयन देंगे, OH-। इंडिकेटर्स पढ़े, पीएच स्केल पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ी, सॉल्ट पढ़े और उनके यूजेस पढ़े। साथ में आपने कुछ स्पेशल सॉल्ट्स पढ़े हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन, फॉर्मूला, रिएक्शन सब तैयार करके चलनी है। और यही थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 2। एंड विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।